फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड मी कि भैया लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर केमिस्ट्री में 180 कैसे स्कोर करना है। सो मैंने सोचा कि यार सच में ये पॉसिबल है, और मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया सच में पॉसिबल होता है कि किसने किया है क्या, एंड मुझे वीडियो भी मिल गई कुछ तो कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट आपके साथ थोड़ी सी रियलिटी चेक करना चाहता हूँ। एक्चुअली देखना कि जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था तब मेरा स्कोर था 28, ठीक है, ओनली 28 इन द केमिस्ट्री। एंड जब भी मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप के अंदर मतलब एक्चुअली एक ही ड्रॉप किया है जहाँ पर मेरा स्कोर 137 तक पहुँच गया। बट एक्चुअली देखना कि सच में एक बात बता दूं कि मेरा स्कोर 160 के आगे जा सकता था, बट मैंने कुछ माइनर मिस्टेक्स की थी अपने पेपर के अंदर, उसे जानने देते हैं। पर स्टिल देखना कि क्या सच में लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर पॉसिबल है। सो वे ऑनेस्टी वे ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका रीज़न नहीं कि केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बट अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हो तो आपसे इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं होने वाला, आप इतने बड़े सिलेबस को कवर करके रिविजन नहीं करने वाले। बट एक खास चीज़ देखना कि मेरा स्कोर, खुद का स्कोर 28 से लेकर 137 तक गया था, तो उसका कुछ तो रीज़न होगा, मैंने कुछ तो खास किया होगा लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर, और वही खास चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि देखना ओनली 5 to 10 मिनट्स कैन चेंज योर प्रिपरेशन। आपकी बस केमिस्ट्री सुधर जा सकती है मेरे दोस्तों। याद देखना, जब मैंने नीट के लिए ड्रॉप करने को स्टार्ट किया था तब मेरे पास ओनली 4 मंथ्स लेफ्ट थे, ठीक है। और तब मुझे पढ़ रहा था, एक सवाल था मेरे पास कि एक 4 मंथ्स के अंदर बायोलॉजी करूँ, केमिस्ट्री करूँ या फिजिक्स करूँ, क्योंकि तीनों भी वीक थे। तब मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा बायोलॉजी को बूस्ट किया जाए, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी ठीक ठाक है। केमिस्ट्री का मुझे अच्छे से सिलेबस मालूम है, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से है वगैरह बेसिक चीज़ें मालूम थी। तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री को भी अच्छा करो और फिजिक्स को थोड़ा सा साइड में रख के बाद में कर लेता हूँ। बट जब भी केमिस्ट्री की बात आई, आई वॉज वेरी अफ्रेड ट्रू रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री इज नॉट इज दैट मच सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। अरे कोई बच्चा आ जाए और औरत से केमिस्ट्री को समझना है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली है। बट हाउ आई मैनेज, देखना मेरा जितना भी स्कोर बूस्ट हुआ है 28 से लेकर 137, इसका एक ही राज है लास्ट के 3 मंथ्स, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ ऐसी खास चीज़ें की लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर जिसने मेरा प्रिपरेशन लेवल बूस्ट किया था। सबसे पहली चीज़ आती है मेरे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट नोट्स को जितना अच्छा मानूंगा ना, उतना मैं मेरी ज़िंदगी में किसी को भी अच्छा नहीं मानूंगा। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है, बट इट इज़ इन माई ओन हैंड राइटिंग, सो आई डोंट थिंक सो कि विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट स्टिल मैं इसे अपलोड करता जाऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग स्पेशल कमिंग फॉर यू, जहाँ पर मैं आपको अपनी खुद की एक नई सी, ठीक है, जो कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए वैसी केमिस्ट्री के रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स भी देने वाला हो मेरे दोस्तों, ठीक है। देखना इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी वेरी रिलैक्स, ठीक है, बिकॉज रिलैक्सेशन के अंदर बताना है जो भी चीज़ें होने वाली अनस्क्रिप्टेड है, सच्ची वाली चीज़ें। तो फर्स्ट थिंग विच हेल्प मी इन द बूस्टिंग माई केमिस्ट्री स्कोर इज ओनली द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आपके पास भी आपकी शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। मेरे पास हर एक चैप्टर की शॉर्ट नोट्स थी, ठीक है। मेटालर्जी ले लो या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इवन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे बढ़िया था मेरे पास, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ आती है मेरी रिविजन स्ट्रैटेजी। मैं इसे ब्रीफ में जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ अबाउट द स्ट्रैटेजी, बट स्टिल यहाँ पर सुन लो मेरी रिविजन स्ट्रैटेजी। थर्ड थिंग है मेरी कॉन्सेप्ट कवरिंग। कॉन्सेप्ट कवरिंग किससे की थी, किसकी वजह से की थी, लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर कैसे कॉन्सेप्ट कवर किए थे, और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के अंदर आते हैं मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उसी के साथ मेरे क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से थे। ये सभी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखना लास्ट के 3 मंथ्स बचे थे और मेरी फट चुकी थी मेरे दोस्तों। क्या हो चुकी थी आपने सुना है, ठीक है। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स है आप तक पहुँच सके, आई एम वेरी रिलैक्स नाउ, ठीक है। तो फटी पड़ी थी यार कि स्कोर करना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। इवन अभी केमिस्ट्री अगर नहीं हो जाएगा तो अटक जाएगा ना यार स्कोर, ठीक है। इवन अभी भी फिजिक्स की वजह से अटका, बट स्टिल ठीक है कि केमिस्ट्री ने थोड़ा अच्छा बूस्ट करा दिया। एंड ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर 160 के आगे क्यों नहीं किया, मेरी मिस्टेक भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने केमिस्ट्री को फोकस किया एनसीईआरटी के ऊपर। उसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता था, मोस्टली लास्ट के 4 ईयर्स के पेपर्स, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एक सिनारियो देखा कि वहाँ पर आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा बन ही नहीं रहे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से आते ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो बनते ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक ठान लिया था कि अगर जितना भी पढ़ना है उतना एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ के हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरी इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी उस समय में कि मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ सकूँ ज़्यादा। तो जितना पॉसिबल था मुझे एनसीईआरटी कवर करनी थी, तो मैंने एनसीईआरटी के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ मैंने किसके ऊपर फोकस किया था, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस किया था। एंड सबसे खास चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एक थोरली ब्लाइंड लेग बुक को फॉलो किया था, विच वॉज सजेस्टेड बाय माई टीचर, विच वॉज गिवन बाय माई क्लास, विच वॉज द नरेंद्र अवस्थी की बालाजी पब्लिकेशन बुक, ठीक है। यू कैन यूज एनी बुक विच हैव बीन यूजिंग फ्रॉम द पास्ट ईयर्स, ठीक है। जो भी आप पिछले से यूज़ करें उसे यूज़ कर दो, और अदरवाइज यू कैन जस्ट चूज द नरेंद्र अवस्थी एनीथिंग, ठीक है। उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाता था, एंड उसी के अंदर लेवल 1, 2, 3 के क्वेश्चन थे, मैं उसे बनाता था एंड रेगुलर बेसिस पर बनाता था। बट मेरे से क्वेश्चन बनते ही नहीं थे,
ठीक है। लास्ट के 3 मंथ्स बचे थे, मेरे पास क्वेश्चन बनते ही नहीं थे मेरे दोस्तों, ठीक है। तभी मैं बहुत ज़्यादा एफरेट था, पढ़ाई करता था, स्टिल स्कोर वॉज वेरी लेस, ठीक है। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था स्टार्टिंग में 30, फिर बाद में 50 तक, और लास्ट के 3 मंथ्स में 60-70 तक, आप 60-70 तक मेरा मॉक का स्कोर जाता था। तो मैं सोचने पड़ जाता था यार कि 60-70 अगर इतनी पढ़ाई से मैं केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करूंगा तो फाइनल में तो मेरी वाट लग जाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। स्टिल मैं रुका नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। मैंने जो सोचा था एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक करना है, मैंने किया। एनसीईआरटी को थोरली पढ़ा, ठीक है। इवन फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी एक दो बार पढ़ी थी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बार पढ़ता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा एनसीईआरटी से ज़्यादा बार एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी, बट जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी शॉर्ट नोट्स मेरे एनसीईआरटी से बनाए थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी के लिए मेरे पास डेटा नहीं था, ठीक है। तो उसी के साथ एनसीईआरटी को थोरोली फॉलो किया था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, म्हणजे एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स नहीं कह सकते आप, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं ना प्रीवियस ईयर्स के, आपने देखी होगी बुक, उसे मैंने कम से कम 3 बार सॉल्व किया था। एंड ये चीज़ ना देखो, एकदम दिल से बोलता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर एक भी चीज़ झूठ नहीं बोलने वाला, एक सिंगल पॉइंट भी झूठ नहीं बोलने वाला, ठीक है। जो भी मेरे दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट की 3 मंथ्स के अंदर आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, व्हेन इट इज़ नॉट द स्कोर विच यू कैन स्कोर, ठीक है। लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर नहीं होने वाला, बिकॉज मैंने ट्राई किया था, ठीक है। और जीरो प्रिपरेशन से तो लेवल से पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मेरी तो जीरो प्रिपरेशन लेवल भी नहीं थी, मेरी तो थोड़ी खासी अच्छी खासी प्रिपरेशन थी। आप तो जीरो से लेवल करोगे तो 180 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 100 को क्रॉस कर सकते हो यूजिंग माई दिस वर्ड्स एंड माई स्ट्रेटेजीज, ठीक है। नॉट दैट 180 इज़ पॉसिबल, ठीक है। नेवर 180 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नियर अबाउट कर सकते हो, अगर आपकी मेंटेलिटी पावर अच्छी है तो आप अच्छे से कर भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो चलेगा, ये चीज़ आ गई। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 3 बार बनाए थे, और थोड़े से क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करता था। मेरे जो क्लास के क्वेश्चन पेपर्स थे उसके अंदर हर चैप्टर वाइज के 100 क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस वेर बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज द फ्रॉम द एनसीईआरटी डेटा। सभी के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेस्ट थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करता था, बार बार वही क्वेश्चंस बनाता था, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स थी। शॉर्ट नोट्स को कैसे रिवाइज करता था मैं आपको बता दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एज इट इज डेटा आपके एनसीईआरटी से उठा के मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर रखा था। एंड सच में शॉर्ट नोट्स मेरे दिमाग में, दिल में ऐसे बैठ गए थे ना कि अभी भी आंखें बंद करके मैं कहाँ पर क्या लिखा हूँ पता कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा रिवाइज किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, उसके टेम्परेचर्स, उसके नाम, रिएक्शंस, ठीक है, उसकी कंडीशंस, उसके एक्सेप्शन सभी लिखा था। फिर बाद में फिजिकल केमिस्ट्री की सभी फार्मूलाज, एक्सेप्शनल फार्मूलाज एंड फार्मूलाज कहाँ पर यूज कर सकता हूँ उसे लिखा था, मैंने खुद से लिखा था। यू रिवाइज कैसे करता था? सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक मैं बायोलॉजी को पढ़ता था। बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं केमिस्ट्री को रिवाइज देता था। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा, नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटूंगा। ये सभी चीज़ें करता था। दोपहर को देखो ना, अभी का टाइम हो चुका है नियर अबाउट 3:30 बजे है। इसी समय में भी, जब भी शाम होता है एक्चुअली इट इज़, जब मेरे पापा या तो मम्मी मुझे चाय ला के देते थे, इवन कभी कभार मेरा भाई भी मेरे साथ आके बैठ जाता 2-4 मिनट, तब के समय में मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर देता था, ठीक है। जब भी मुझे देखना, अभी क्या है, एक जगह पर बैठ के बोर हो जाता है। इवन आपको मालूम है एक जगह पर बैठ के फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। एक जगह पर पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाएगी, पैर वगैरह दुखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी मेरे पैर दुखने को स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब मैं रूम में चक्कर मारते समय फिजिकल केमिस्ट्री को वगैरह रिवाइज करता था। शाम में आई थिंक 6:30 या 6 PM को लगभग, जब भी धूप चली जाती है सभी, तब मैं टेरेस के ऊपर जाके चक्कर मारता था, ठीक है। टेरेस के हाथ में शॉर्ट नोट्स होते थे मेरे, तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया था, उसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा आया। ओनली द रिवीजन बूस्टेड माई द स्कोर एंड नथिंग एल्स, ओनली द रिवीजन, ठीक है। थ्रू माई द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, थ्रू एज द रिवीजन ऑफ द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ की थी, मैंने सभी चीज़ें के शॉर्ट नोट्स को पढ़ा था, थोरोली टाइम दिया था, खुद के साथ ऑनेस्ट था। खुद के साथ ऑनेस्ट कैसा था कि जो भी सॉल्व करना है अच्छे से सॉल्व करना है, इसे देख वगैरह के करके सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड टीचर्स ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम वॉज अनुज अग्रवाल, ठीक है। एंड ही ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, ठीक है। उसी के साथ मेरे कुछ और भी फ्रेंड थे, इवन माई कजिन हेल्प मी अलॉट इन दिस माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसी के साथ केमिस्ट्री के अंदर मेरी एक फ्रेंड भी थी, अदीब मलिक, जो कि एक्चुअली मुझके ऊपर मतलब टेलीग्राम के ऊपर मिली थी, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर मिली थी। सो
उसने भी मेरी हेल्प की थी। सो दीज आर द सम थिंग्स, सम वेज, ठीक है, जिसमें मैंने हेल्प ली है और मेरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को बूस्ट किया था। इवन द रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिसिंग, रेगुलर PYQ सॉल्विंग हेल्प मी अ लॉट। दैट वाज द वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है। मैं इस वीडियो को कॉम्प्लीकेट बनाना ही नहीं चाहता क्योंकि चीज़ें सिंपल थी मेरे वक्त में, ठीक है। आप कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, NCERT को पढ़ो थोरली, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो थोरली, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो, PYQ सॉल्व करो, वही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अगर इतनी चीज़ें भी अगर सभी अच्छे से करते हो तो आराम से आपका स्कोर अच्छे से बूस्ट होने वाला है। So what helped me in boosting my confidence regarding the chemistry? Startingly, I was starting to score in the mock test. I have started from the 30 marks only. Then I have shifted to the 50 marks. Then near about 60, 70, 80, 90. And कभी क्या हुआ कि 80 मार्क्स पे आकर सभी चीज़ें रुक गई, ठीक है। 80 मार्क्स आगे, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहते मार्क्स, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहते, ठीक है। सो आई वेंट लाइक क्राइंग एंड आई हैव कॉल्ड माई टीचर, ठीक है। दैट टाइम उस समय ना थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ स्टिल, ठीक है। उस समय कोविड आ गया था एंड इवन बहुत ज़्यादा लोग मर भी रहे थे, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। इवन मेरे गली में सबको कोविड था। मैं स्टार्टिंग वाला कोविड, आपको अभी कोविड अच्छा लगेगा बट स्टार्टिंग वाला कोविड मुझे याद है, ठीक है। तब हमारी फर्स्ट कोविड बैच है, टू बी ऑनेस्ट। फिर बाद में क्या हुआ था कि मैंने टीचर को कॉल किया एंड आई वाज लाइक यार टीचर, मैंने बायोलॉजी के टीचर को एक्चुअली कॉल किया था एंड मैंने बता दिया कि केमिस्ट्री नहीं हो सकता मेरे से क्योंकि 80 मार्क्स से आगे नहीं बढ़ रहा और 80 मार्क्स से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो टीचर सेड मी कि अगर तेरा यहाँ पर 80 मार्क्स बन रहा है तो तेरा 30-40 मार्क्स तो फाइनल में बढ़ने वाला है, बट तू तेरा ट्राई करना अच्छे से रख, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया और 80 से लेकर 100 तक पहुँच गया और फाइनल में 130 तक पहुँच गया, ठीक है। 137 तक 140 तक मेरा स्कोर पहुँच गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई लास्ट 2 और 3 मंथ्स, ठीक है। और ये सभी जो चीज़ें थी मैंने दिल से कही है। आपने देखा होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स बैठा हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हूँ क्योंकि दिस इज़ द अनस्क्रिप्टेड वीडियो, ठीक है। नो वन कैन टेल यू दिस थिंग्स, ठीक है। नो वन कैन यू टेल यू, ठीक है। यस, आपको सब बोल देंगे कि ऐसा करो वैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी, रोना आएगा, रो भी दोगे, ठीक है। इवन प्रिपरेशन के अंदर चीज़ें भी खराब होने वाली केमिस्ट्री के अंदर, बट स्टिल यू कैन स्कोर गुड मार्क, ठीक है, लाइक मी। बट यार देखना कि एक क्वेश्चन था कि मैंने बस 137 140 तक ही स्कोर क्यों किया और मेरे बाकी के 43 मार्क्स कहाँ पर लूज हुए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताना था बट स्टिल दिस वीडियो इज गोइंग हायर 12 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा कि व्हाट आर द मिस्टेक्स रिगार्डिंग माई केमिस्ट्री जो कि मैंने की थी। वीडियो के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोरा की लिंक आपको दी जाएगी, वहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछा करो। फिर बाद में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, ठीक है, ज़रूर, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिजिक्स से रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। अगर आपके कुछ स्पेशल डाउट्स हैं तो डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम इन आवर कमेंट सेक्शन। तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट भेजिएगा, मैं और हमारी टीम जो है आपको शॉर्ट नोट्स या तो सभी चीज़ें प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो ही जाएगी। एंड जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।